सुल्तानपुर में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत भव्य विवाह उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में करीब 638 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। इस दौरान भाजपा विधायकों समेत तमाम जनप्रतिनिधियों ने नवदंपतियों को अपना आशीर्वाद दिया। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा नवविवाहित दंपतियों ने शासन द्वारा निर्धारित दान दहेज देकर विदा किया गया। दरअसल फरीदीपुर के कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी परिसर में समाज कल्याण द्वारा भव्य रूप से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन करवाया गया। इस आयोजन में विभिन्न गांवों से करीब 638 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। बाकायदा रीति रिवाज से इन सभी का विवाह संपन्न कराया गया। साथ ही शासन द्वारा निर्धारित दान दहेज भी दिया गया। इसके साथ ही बारातियों और घरातियों के खाने पीने के भी बेहतर इंतजामात किए गए। वहीं बीजेपी विधायक विनोद सिंह राजप्रसाद उपाध्याय सहित तमाम जनप्रतिनिधियों ने सभी नवविवाहित जोड़ों को अपना आशीर्वाद दिया और उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही इस कल्याणकारी योजना की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि जिन गरीबों को पहले बहन बेटियों के विवाह के लिए सोचना पड़ता था, अब सरकार की इस योजना से ऐसे हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। वहीं विवाह बंधन में बंधने के बाद नव दंपत्ति भी बेहद खुश नजर आए और उन्होंने सरकार का जमकर धन्यवाद दिया। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी की दूरदृष्टि का इरादा, उनका जो नज़रिया था सामूहिक विवाह, यानी एक, जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं, ऐसे ख़ानदान से हैं, उनके माँ बाप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं कि शादी कर सकें। और इस बात को आपके जान की खुशी होगी कि पहले तकरीबन 50,000 रुपये इनको दिया जाता था, सामान और कैश। अब 51,000 इनके खाते में जाएगा और 22 ऐसी जो घर गृहस्थी को चलाने के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं बची है जो माननीय योगी जी ने इन नौ दंपतियों को न दिया हो। यानी इनको बस अपने घर में जाना है और हर चीज़ उपलब्ध की है। ये सारा मिला जुला के तकरीबन 1 लाख की ऐसी योजना पहले कभी थी नहीं, अगर थी तो दिखा भी नहीं थी। ये आप स्वयं आप देख रहे हैं कि 680 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और सब मौजूद हैं। बकिया राज बाबू जी हैं जो मंत्री जी, आपने कह दिया हो कितने विधानसभा के लोग इसमें हैं? इसमें 5 विधानसभाओं के लोग, पूरे जनपद लोग आए हैं। इसके बाद हमारा हर कार्यक्रम विधानसभा स्तर पर और हर ब्लॉक स्तर पर होगा। लेकिन ये बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने कराया। समाज भी आए हैं। अब इसके नहीं आते तो हैं, आज आए नहीं जाए सही जानकारी मुझे नहीं, लेकिन इसमें हमने जो शादी अब तक कराई है उसमें जात, हमने बताया ना, जात धर्म पंथ कौम नहीं, हम जरूरतमंदों को दे रहे हैं। हम जरूरतमंद जो भी लोग हैं उनको हम इसे मुहैया करा रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री की सामूहिक ब्याह योजना है जो 1 लाख रुपए हम इसमें दे रहे हैं। पहले 51,000 था, उसको 1 लाख कर दिया गया। इसमें 60,000 सामान, तो 60,000 हम कैश दे रहे हैं, उनके खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं और 40,000 का सामान, 25 सामान है, जिसे भैया ने बताया कि 25 सामान उनको बुक करा रहे हैं। उपहार में किस तरह का सामान है? उपहार में जिससे सब कुछ बेड है, पैंट शर्ट लेकर टोपी तक उनको हम दे रहे हैं। बेड है, तकिया है और गद्दा है, रजाई है, ये टेबल फैन है। और आप देखिए, साड़ी है, पेटीकोट है, चुनरी है, पैंट का कपड़ा, शर्ट का कपड़ा, गमछा, चांदी के पायल, चांदी की बिछिया, डिनर सेट, कूलर, कढ़ाई, एल्युमिनियम, वैनिटी किट, यानी महिलाओं को जो सौंदर्य का एक प्रति आपको दे रहे हैं, दीवार घड़ी, सीलिंग फैन, कूल केस 10 लीटर, आयरन प्रेस, चादर, डबल बेड। समाजवादी होता तो ये चदरें खा जाते।
कंबल सिंगल बेड, गद्दा मैट्रेस सिंगल बेड, तकिया, चूड़ी, कंगन, स्टील की बाल्टी। इतना कभी आप लोग सोच सकते थे? ईमानदारी से बताइए। नहीं, आप सोच सकते थे निश्चित रूप से। आप अगर मालूम करें तो सर्व समाज इसमें सम्मिलित है। और पुराने में हम लोगों ने देखा, जैसे हमारे आदरणीय विधायक जी ने बताया कि मुस्लिम समाज भी इसमें आता है। माननीय विधायक जी, जिस प्रकार अयोध्या में समाज के सबसे पिछले पायदान के लोगों को बुलाया गया था, क्या इसी प्रकार घुमंतु समाज के ही ज़्यादा लोग इस शादी में या इस तरीके के? नहीं, इसमें हर समाज के लोग आए हैं जिन्होंने आवेदन किया है। उनका हम लोगों ने उनका प्रयास किया कि उनको सबको मिल जाए। जिसको यहाँ नहीं मिल रहा है उसको आगे हम ब्लॉकों में और तहसील मुख्यालयों पर शादी में सबको आगे ब्लॉक आगे महत्वपूर्ण विधायक जी ने जो कहा इसी नाते नहीं कोई फालतू सारी चीजें ऑनलाइन है, जीपीएस लगा हुआ। इसी नाते आप जो देख रहे हैं 680 लोगों को हम लोग लगाए थे, लेकिन चूंकि अटेंडेंस लगाने में समय लगता है, इस नाते हम लोगों ने कहा जितने लोग उतना करा दीजिए, बाकी अपना कराएंगे। विधायक जी, क्योंकि कोई क्या पिछली बार सामूहिक विवाह में घोटाले का जिन्न भी निकला था, इस बार पारदर्शी बनाने के लिए क्या व्यवस्था लगती है? घोटाले का जो जिन्न निकला था उसमें हम लोग जांच कराए, उसमें कोई सत्ता नहीं पाई गई, लेकिन फिर भी हम लोगों ने पूरे प्रदेश में व्यवस्था दी है कि जीपीएस यहाँ सीट पे सिस्टम लगा हुआ है। आप लोग मीडिया के भाई हैं, हमसे ज़्यादा होशियार आप लोग हैं। अब पता कर लीजिए, जो विलम्ब हो रहा है उसका कारण सिर्फ अटेंडेंस जीपीएस ले रहा है। अभी कहीं और नहीं ला सकते, यहीं जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।